सो फाइनली दोस्तों यूएमटी टूल की तरफ से दो अपडेट आ चुकी है, जो कि आपका यूनिशॉक सीपीयू पे आया है और आया है एक आपका क्यूसी फायर यानी कि क्वालकॉम सीपीयू पे। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ इन्होंने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि वो एक तरह का छोटा सा टूल है और उस टूल से आपको मतलब एक बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि यूएमटी में एक प्रॉब्लम आती थी और वो प्रॉब्लम को उन्होंने फिक्स करने के लिए वो टूल दिया है, क्योंकि कंप्यूटर में जब वो प्रॉब्लम आती थी तो कई लोग परेशान हो जाते थे, उसको फिक्स नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने वो टूल दे दिया, उसी से आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो पूरा डिटेल में हम समझेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने क्यूसी फायर खोल रखा है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रहा हमारा यूनिशॉक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिशॉक में। तो एडेड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे मॉडल हैं जो कि अलग अलग कंपनी के हैं। यूसीएम टैब है, इसके अलावा ये सारे जितने भी देख रहे हैं टैब है। इसके बाद पोको C71 जो कि अभी तक मतलब आपका समझ लीजिए कि प्रॉब्लम दे रहा था, सपोर्टेड नहीं था, हम उसको ISP से कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पोको C71 अब आप यूएमटी से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो और भी कुछ आईटेल के मॉडल जैसे A06 है, P65 है, ये सारे नए मॉडल है। रेडमी का A5 4G हो गया, C71 A5 एक ही है। टेक्नो स्पार्क गो 1 हो गया जो कि अभी तक सपोर्ट नहीं था। रियलमी C61 अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट था, लेकिन रियलमी C61 में कुछ फोन अनलॉक नहीं हो रहा था। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 है, टेक्नो का पॉप 7 है, जेटी के कुछ मॉडल्स हैं। इसके अलावा नोकिया का C12 है और लावा का UR2 है, जो कि यूएमटी में प्रॉपर सपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें नीचे दी हुई है, जिसमें कि आप रीसेट FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, बैकअप रिस्टोर सिक्योरिटी रीड कर राइट कर सकते हैं। मतलब एसपीडी का आप यूएसबी से भी सिक्योरिटी वगैरह भी रीड राइट आसानी से कर सकते हैं। सिम लॉक वगैरह भी आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। एडेड फिक्स्ड में आप देखेंगे तो इम्प्रूव फोन फ्लैशिंग के को इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा कस्टम लोडर जो हम लोग लोडिंग करते हैं उसको इम्प्रूव किया गया है। फिक्स रिपोर्टेशन बग व्हाट कम सम फोन्स। अब आने वाले समय में देखिए कुछ रिपोर्टिंग बग्स जो होंगे उसको ये फिक्स करेगा। जीपीयू स्टाइल चेंज किया गया है और कुछ कुछ छोटे मोटे चीजें काम के नहीं है। तो ये था इनका एसपीडी का। एसपीडी में भी काफी अच्छा अपडेट है, थोड़ा सा इंप्रूव किया इन्होंने। अगर इसमें मेरे हिसाब से देखा जाए तो एसपीडी के कुछ कुछ मॉडल हैं जैसे वीवो का Y19E, ये सब थोड़ा सा ऐड कर देता तो बेस्ट रहता, मतलब बेस्ट क्या बहुत उत्तम रहता। बट कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में हो जाएगा। अब आते हैं क्यूसी फायर के ऊपर। क्यूसी फायर में देखेंगे तो वर्जन 14.2 का अपडेट इन्होंने दे रखा है। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए लावा का ब्लेज, यहाँ पे भी लावा का है, एक आसूस का फोन है, सैमसंग के कुछ नए बिट्स दिए हैं, Xiaomi का 2 3 4 1 2 3 4 मॉडल इसमें ऐड है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिक्स फॉरबिडन एप्लीकेशन डिटेक्शन एरर। अब ये एक चीज इन्होंने ऐड किया है। अब इसको आप अगर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद इसको आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए एकदम नीचे आप आओगे, सपोर्टेड एक्सेस पे जाके या फिर मिरर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये एक तरह का टूल है। अब टूल कैसे काम करेगा वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे समझाया, आप देख के भी समझ सकते हैं। UMT FARD वर्जन 0.1 का ये अपडेट है, जिसके अंदर आपको दिया गया है ये 2 रनिंग स्टॉप रनिंग। अब इसको अगर आप ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिमूव एग्जिट स्कैन। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ऐड यहाँ पे पूरा बकायदा देखिए समझा भी रखा है। इंस्टॉल दिस, इसको इंस्टॉल करने के बाद से आपको क्या करना है, ऐड रिमूव प्रोग्राम पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करेंगे तो स्कैन करेगा कि अब जैसे आपको पता होगा कि पहले इसके बारे में समझ लीजिए। आपको पता होगा कि यूएमटी टूल के अंदर में क्या होता है कि जैसे अभी के डेट में रेंट पे टूल मिलने लगे हैं। तो यूएमटी का ये जो रूल्स है ये मेरे को बहुत बकवास लग रहा है, क्योंकि टूल जब रेंट पे मिल रहा है तो कोई यूएमटी के इस प्रॉब्लम की वजह से क्यों यूज करेगा। यूएमटी तो एक तरह का ऐसे डोंगल दे रहा है, अब ऊपर में आपका इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो मेरे हिसाब से इसको हटा देना चाहिए यूएमटी को, क्योंकि आजकल रेंट पे सारी सुविधाएं मिलने लगी है। अब ये देता है इसलिए कि यूएमटी चाहता है कि कोई भी ऐसा पोर्ट शेयरिंग वाला ऑप्शन कंप्यूटर के अंदर न रहे, जिससे कि आपका मतलब इस टूल को कोई और भी अलग बैठ के यूज करे। मतलब टूल जिसके पास हो सिर्फ वही यूज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा टूल बिके, ये सोच के कंपनी ने ये रूल्स लाया है। अगर आपका पीसी के अंदर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो पोर्ट शेयरिंग करता है, इस तरीके का कोई दिक्कत होता है, तो ये उसको दिक्कत एरर देने लगता है फॉरबिडन का। और जब आप कोई भी टूल यूएमटी का खोलेंगे तो उसमें आपको ये एरर आएगा, फॉरबिडन एप्लीकेशन डिटेक्टर एंड रिमूवर। तो ये एंड रिमूवर जो है ये आपको इसमें दिया गया है कि मतलब ये एक तरह का डिटेक्ट करके रिमूव करने वाला है। बट फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर करके यहाँ पे शो करता है कोई भी एप्लीकेशन जब रहता है तो उसको ये क्या करेगा, स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद से यहाँ पे यस करेंगे, फिर यहाँ पे यस करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, यस 2 बार पूछने के बाद से रिबूट करेगा। रिबूट करने के बाद से वो सारा जो आपका मैसेज आता है वो हट जाएगा, दोबारा वो मैसेज नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उससे क्या होगा कि जितने भी उसके अंदर के जो इंस्टॉल रहेंगे, जो भी चीजें जो पोर्ट शेयरिंग वाले हैं, सबको अनइंस्टॉल कर देगा खुद ही ढूंढ के उसको, और उसको हटाने के बाद से आपका पीसी फिर से ओके हो जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम हट जाएगा। तो ये एक इन्होंने बग्स दिया है। अब कई लोग इसको फिक्स नहीं कर पा रहे थे, तो एक टूल अलग से मिल गया, आप लोग डाउनलोड करके जरूर रखिएगा अगर आप लोग यूएमटी यूज करते हैं तो। क्योंकि देखिए यूएमटी भी ऐसा कोई नहीं है कि टूल मतलब खराब है, टूल काफी अच्छा टूल है, बहुत पुराना टूल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यूएमटी के अंदर की बहुत सारे टूल आए जो लेटेस्ट वर्क करते हैं, बट सबसे होता है एग्जिस्टिंग टाइम। जो यूएमटी एग्जिस्टिंग करते हुए आ रहा है अभी तक आप देखेंगे तो अनलॉक टूल वगैरह सब बाद में आए, यूएमटी जमाने से चले आ रहा है और अभी भी चल रहा है प्रॉपर। कितने आए, एमआरटी आया, टीएफएम टूल आया, बहुत सारे आए मार्केट में आए, फिर इनका ठंडा पड़ गए। बट यूएमटी है, बना के रखा है, ज्यादा लोग के पास यूजिंग है, ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो इसलिए यूएमटी चल रहा है। तो बस यही था इस वीडियो में आपको बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कुछ भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको कुछ करना नहीं है, बस क्लिक करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।